अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज का विषय है, आज का मौजू है तिजारती मालों में ज़कात। मेरे भाइयों, तिजारती माल या वो माल जो हम बिजनेस में लगाते हैं, तिजारत में लगाते हैं, चाहे तिजारत अनाज गल्ले की तिजारत हो, चाहे तिजारत ज़मीनी कारोबार प्लाट बेचने खरीदने की तिजारत हो, या इसी तरीके से चाहे तिजारत मकान बनाकर और उसे बेचने की हो, या इसी तरीके से तिजारत में, व्यापार में दुकानें भी आ जाती हैं। इंसान दवाएं की दुकान करता है, इसी तरीके से किराने की दुकान करता है, या गाड़ी वगैरह चाहे बाइक हो, मोटरसाइकिल बेचने का कारोबार करता है, चार चक्का बेचने की तिजारत करता है, या इसी तरीके से उनके पास गाड़ी वगैरह के पार्ट्स बेचने की तिजारत है, और वही व्यापार है। मेरे भाइयों, तिजारत जिस किस्म की भी हो, या इंसान 100, 200, 400 बकरियां रखता है, गायें रखता है, भैंस रखता है और उसी का कारोबार करता है, उसी की तिजारत करता है, तो याद रखा जाए, तिजारत जैसी भी हो, व्यापार जैसा भी हो, अगर बंदा तिजारत करता है, व्यापारी करता है, तो उसमें ज़कात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, तुम खर्च करो अपनी उन पाक कमाइयों में से जो तुमने हासिल किया है। पता ये चला कि तिजारत में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में भी ज़कात है, गरीबों का हक है। अल्लाह ने हमारे मालों में गरीबों का हक रखा है। यहां पर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, गांव घर में, समाज में, सोसाइटी में, या हमारे वो भाई जो व्यापारी करते हैं, चाहे दवा की दुकान हो, किराने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, रेडीमेड की दुकान हो, जैसे भी हो, उसमें भी ज़कात है, इसके बारे में नहीं जानते। या कुछ भाई ऐसे भी हो जो जानते भी हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते। मेरे भाइयों, ज़कात इस्लाम के अरकान जो 5 हैं उनमें से एक अहम रुकन है ज़कात। ज़कात न देने वाले कबीरा गुनाह होंगे, गुनाह के मुर्तकिब होंगे, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों समझ लें, तिजारत में भी ज़कात है, इस बिजनेस में भी ज़कात है, जानना जरूरी है। तो याद रखा जाए, अगर किसी ने तिजारत कर रखा है, बिजनेस कर रखा है, जिस चीज की भी
तिजारत हो, अनाज गल्ले की तिजारत हो, आदमी चावल को कारोबार कर देता है, 2 लाख रुपया लगा दिया, चावल की बिक्री कर रहा है, 2 लाख रुपया लगा दिया, गेहूं बिक्री कर रहा है, और फिर कई लाख रुपए लगा करके दवा की दुकान डाल दिया, कई लाख रुपए लगा करके कपड़े और रेडीमेड कपड़े की दुकान लगा दिया। तो इस सब में ज़कात है। अब जितनी पूंजी हमने लगाया है हमें देखना है मेरे भाइयों। मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपया हमने लगाया है तिजारत में, 2 लाख रुपया हमने लगाया है। 1 साल हो गया, अब 2 लाख से 10 लाख हो गए, 2 लाख से 10 लाख हो गए। तो हमें देखना है कि दुकान के अंदर कितनी पूंजी है। पूरा साजो सामान को हम जोड़ेंगे, इसमें वो साजो सामान शामिल है जो बेचने की है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दवा की दुकान कर रहा है, 10 लाख रुपये लगा दिया दवा की दुकान में, 10 लाख से दवाएं खरीदा, उसके बाद कारोबार शुरू कर दिया, रमजान में शुरू किया, आने वाला रमजान 1 साल हो गया, आने वाला रमजान में 1 साल हो गया, 10 लाख से हमने पूंजी शुरू किया था, अब 30 लाख 40 लाख उसका फायदा भी है। तो हमें यह देखना है कि किन किन चीजों में ज़कात है। तो सबसे पहली बात यह है कि नकद कैश, आपके पास जो आपने 10 लाख रुपया लगाया था दवा की खरीद में, तो उससे कैश आपके पास कितना आमद आया है, एक। दूसरा ये कि आपके पास दवाएं कितनी है, आपके पास टोटल दवाएं कितनी हैं, उसकी कितनी कीमत बनती है, उसका दाम कितना लग रहा है पूरी दवाई का, यह हमें जोड़ना है। कैश प्लस दुकान में जितनी भी सारी चीजें हैं, दवाएं वगैरह जो बेचे जाने की चीज है, उसकी कीमत लगाएंगे। उसके बाद साथ ही आप बहुत सारी दवाएं आपने उधार दिया है, 2 लाख की दवा आपने उधार दिया है, जिसका पैसा आना बाकी है, वो भी शुमार करेंगे। और देखेंगे कि आप जो ने कारोबार जो लगाया था, तो उस कारोबार पर साल हो चुका है। क्या हो चुका है? साल। तो गोया के 10 लाख आपने पूंजी लगाया था, उस पे साल हो चुका है, उस पे साल हो चुका है, लेकिन उसमें जो और भी सामान बढ़ाए हैं उस पे साल नहीं हुआ, या उससे जो बेनिफिट रुपया आया है, जो फायदा आया है आपके पास, उस पे भी साल नहीं हुआ है मेरे भाइयों। लेकिन असल पूंजी को हमें देखना, असल पूंजी 10 लाख का साल हो चुका है, और 10 लाख से 30 लाख हमें हो गए, कैश हमें 30 लाख हो गए, प्लस उस पर दवाएं भी समान है, दवाएं भी और भी बाकी है। कैश इतना है 30 लाख, और फिर जितनी भी दवाएं उसकी कीमत लगाएंगे, जितना कर्ज या जितना उधार हमने दवाएं दिया है उसकी कितनी कीमत बनती है, 2 लाख का अगर हमने उधार दिया है, वो 2 लाख भी प्लस करेंगे, और कितने टोटल रुपये कितने बनते हैं, उसमें 2.5 हम ज़कात निकालेंगे, 2.5 ज़कात निकाल। ये अहम मसला है मेरे भाइयों, जाने ये सारे कारोबार में है, चाहे आप दवा की दुकान किए हो, कपड़े की दुकान किए हो, अनाज गल्ले की बेचने का कारोबार किए हो, या साग सब्जी का कारोबार कर रहे हैं, वही सालों साल आप बेच रहे हैं, तो ये खास ख्याल रखना है मेरे भाइयों। तिजारत में ज़कात है, तिजारत में ज़कात है। तो यहां देखना यह है कि अगर कोई शख्स दुकानें खोले हुआ है, दुकान जिस चीज की भी हो, या इंसान गाड़ी की बिक्री कर रहा है,
गाड़ी का कारोबार चल रहा है, चाहे बैग का कारोबार हो, मोटरसाइकिल का हो, चार चक्के का हो, तो उसमें हमें देखना है कि कितनी पूंजी हमने लगाया है। असल ये है, असल माल हमने 10 लाख लगाया है, 20 लाख लगाया है, असल पूंजी वो है, असल पूंजी वो है, वो हमने लगाया है। तो अगर हमारा माल निसाब को पहुंच रहा है, हमारा माल निसाब क्या है? वही सोने चांदी का जो निसाब है, 7.5 तोला चांदी, 85 ग्राम, 7.5 तोला सोना, 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम सोना की बराबर कीमत हमने लगाया है। या इसी तरीके से 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हमने कारोबार में लगाया है। साल हो चुका है, इंसान इतनी ही लगाता है। मिसाल के तौर पर 50,000 सोने चांदी की कीमत हो गई, क्या इतनी से कारोबार करता है? लाखों में कारोबार शुरू करता है। तो मेरे भाइयों, तो अगर किसी शख्स ने तिजारत किया है और माल उसका निसाब को पहुंच रहा है, निसाब क्या, निसाब से कई ज्यादा गुना हो जाता है, तो हमें ज़कात निकालना है। बात समझ में आ गई? तिजारती माल में हमें ख्याल करना है कि कैश कितना है, और दवा जो है, या एक हम मिसाल दे रहे हैं दवाई की या किराने की, किराने की दुकान कर रहे हैं, उसमें सामान कितना है, उस सामान की कितनी कीमत बनती है। अच्छा, और उसकी कीमत में भी ख्याल करना है। बहुत सारे लोग थोक बिक्री करते हैं और बहुत सारे लोग खुदरा बिक्री करते हैं। तो अगर कोई शख्स थोक का कारोबार कर रहा है तो थोक में जो कीमत बनती है वो कीमत लगाएंगे। अगर खुदरा कारोबार कर रहा है तो वो कीमत हम लगाएंगे। सामान की कितनी कीमत बनती है, सामान की, जो सामान बेचे जाने के लायक है। अब मिसाल के तौर पर किराने की दुकान में फ्रिज वगैरह भी रखता है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको सामान रखने में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो वो चीज नहीं जो बेचे जाने के लायक है, जिन चीजों की बिक्री की जाती है, जिससे हमें फायदा आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, तो वो सारे सामान की हम कीमत लगाएंगे। और फिर जितना हमने उधार दिया है, कितने का हमने उधार दिया है, और आपको वो उधार वाला पैसा मिलने की उम्मीद भी है, तो वो सारा पैसा भी प्लस करेंगे। और कितने कुल बनते हैं, 50 लाख बनते हैं, 1 करोड़ बनते हैं टोटल कैश, पूरे साजो सामान की कीमत जो दुकान के अंदर है, और फिर जो लगा हुआ है उधार पैसा, वो इन तीनों को हम मिलाएंगे, कितने पैसे बनते हैं और कितनी ज़कात निकालेंगे। अगर पूंजी लगाए हुए हमारा साल हो चुका है तो हम 2.5% ज़कात निकालेंगे। अब सवाल यहां है कि हमारी पूंजी पर साल तो हो चुका है, लेकिन जो फायदा आ रहा है उस पर 6 ही माह हुआ है। तो मेरे भाई, गर्चे फायदा 6 ही माह आ रहा है, लेकिन वो फायदा असल में माना जाएगा, असल पूंजी माना जाएगा। तो आपका जो फायदा आ रहा है उस फायदे पर 2 ही माह हुआ है, 4 ही माह हुआ है, उस पर साल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी, या जो सामान आपने मजीद बढ़ाया है दुकान में, उस पर भी साल नहीं हुआ है, फिर भी आपको ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि असल पूंजी पर आपका साल लग चुका है, असल पूंजी पे साल हो चुका है। तो मेरे भाइयों, 2.5% हम ज़कात निकालेंगे। अच्छा, और 2.5% या समझ 2.5, हाँ, ज़कात निकालेंगे बिल्कुल क्लियर। जिस तरह हम रुपये पैसे में ज़कात निकालते हैं, सोने चांदी में ज़कात निकालते हैं साल के मुकम्मल होने पर, सेम तिजारत में भी। लेकिन तिजारत में फ़र्क ये है कि असल पूंजी को हमें देखना है कि कितना हमने लगाया है, उस पर साल हो चुका है, और जो उससे ज़्यादा फ़ायदा आया है, चाहे कैश की शक्ल में हो या सामान हमने बढ़ाया, उसमें साल की कैद नहीं है, उसमें साल की कैद नहीं है। अच्छा, एक दूसरा ये कि आप कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, 50 लाख का सामान
आपकी दुकान में है, 10 लाख कैश है, 10 लाख उधार है, टोटल 70 लाख हो गए, और फिर आपके ऊपर कर्ज भी है लोगों का 10 लाख या 20 लाख, तो जो कर्ज वाला रुपया है वो आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, और बाकी जो रह जाता है, 10 लाख कर्ज है तो 60 लाख आपके पास रह गए, तो 60 लाख का हम 60 लाख की हम ज़कात निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आइए, आप बहुत सारे भाई जमीनी कारोबार करते हैं आजकल, जिसे अल्लाह ने माल दौलत दे रखा है, रुपये पैसे हैं, तो वो 10 लाख में ज़मीन खरीदते हैं, और खरीदते वक्त इरादा ही यही होता है। अगर इंसान ज़मीन खरीदते वक्त नीयत यह है कि हम 10 लाख की हम ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे 5 धूर हो या 10 धूर हो, और फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद हम बेचेंगे, और यही तिजारत ही हमारा इरादा है, और इसी इरादे से उन्होंने ज़मीन खरीदा है, तो मेरे भाइयों, आपने प्लाट खरीदा, शहर में मार्केट में 5 धूर ज़मीन खरीदा, 10 लाख में या 20 लाख में खरीदा, और अगले साल, 1 साल हो गया खरीदे हुए, अगले साल उसकी कितनी कीमत बनती है? उसकी कितनी? आपने 5 धूर ज़मीन खरीदा 10 लाख में, और अगले साल हो गया 20 लाख, तो क्या आप 10 लाख की ज़कात निकालेंगे या 20 लाख की? तो ज़मीन की कीमत हम देखेंगे कि जिस वक्त हम ज़कात निकाल रहे हैं, साल मुकम्मल होने पर, वो उसका भाव कितना है, उसकी कितनी कीमत बनती है, उसका दाम कितना लग रहा है। अगर 20 लाख लग रहा है तो 20 लाख में हम ज़कात निकालेंगे 2.5। अगर 10 लाख की आपने ज़मीन लिया था, लेकिन उसकी कीमत घट गई, उसकी कीमत घट गई कितनी? 5 लाख रह गई, तो हम 5 लाख में ज़कात निकालेंगे। चूंकि 10 लाख में लिया था, 1 साल हुआ, कीमत घट गई, भाव उसका कम हो गया, दाम कम हो गया, 10 लाख से 5 लाख पर वो जमीन आ गई, तो उसकी कीमत हम देखेंगे। अगर वाकई 5 लाख की जमीन रह गई है तो 5 लाख में हम ज़कात निकालेंगे 2.5, यानी 2.5%, 100 में 2.5 रुपये हम ज़कात निकालेंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने जमीन खरीदा था अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए, फिर कोई ऐसी जरूरत पड़ गई, बच्ची की शादी का मामला है, या मकान बनाना है, कुछ भी करना है, आपने बेच दिया, फिर उसमें ज़कात, उस कीमत में ज़कात नहीं है। अच्छा, आपने जमीन खरीदा, जमीन खरीदते वक्त नीयत नहीं थी कारोबार की, नीयत नहीं थी कारोबार की, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि जमीन की कीमत बढ़ रही है। नीयत आपने घर बनाने के लिए लिया था कि चलो हम जमीन खरीद करके रख देते हैं, कारोबार की नहीं, तिजारत की नीयत नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, अमलों का दारोमदार नीयत के ऊपर है, और हर शख्स के लिए वही जिसकी वह नीयत करता है। तो नीयत आपकी नहीं है कारोबारी की, तिजारत की, बेचने की, बस यूं ही आपने खरीद लिया कि चलो अल्लाह ने मौका दिया तो घर बना लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन 10 साल के बाद फिर आप उसको बेच दिए, कीमत ज़्यादा आ गई, कीमत ज़्यादा आ गई, तो उसमें ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं, चूंकि आपका इरादा ही नहीं था तिजारत का, आपका इरादा, आपकी नीयत नहीं थी बिजनेस करने की, तिजारत करने की, आपको, आपका इरादा अपने इस्तेमाल का था, घर बनाने का था, लेकिन ये सोच करके चलो इसकी कीमत ज़्यादा मिल रही है तो इससे बहुत सारे काम आ जाएगा, आपने बेच दिया, तो उसमें ज़कात नहीं है। लेकिन इरादा तिजारत की हो, आपने खरीदा ही था इसलिए कि ज़मीन को आगे हम बेच लेंगे, तो फिर आपको, और यानी लिए हैं बेचने के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, ये अगर नियत है तो फिर आपको ज़कात देना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर इंसान अपने इस्तेमाल के लिए कुछ भी रखता है, उसमें
ज़कात नहीं है। चाहे आपके पास चार चार गाड़ियां हो, चार चक्के वाली, चार चार मोटरसाइकिल हो, आप अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं। आपके पास दो दो कोठियां हो, चार चार कोठियां हो, बिल्डिंगें हो, आप उसको अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, इस्तेमाल के लिए रखे हैं, उसमें कोई ज़कात नहीं है। अपने इस्तेमाल की चीज़ में कोई ज़कात नहीं है। हाँ, एक बात याद रहे, अगर आपने बिल्डिंग बनाया, एक बिल्डिंग रहायश की जिसमें आप रह रहे हैं, आपके पास दो बिल्डिंग और भी है जिसको आपने किराए पे लगाया, जिसको आपने किराए पर लगाया है, तो किराए पर ज़कात है। देखेंगे कि कितना किराया आया और उस पर साल हो चुका है, उस पर क्या है, साल हो चुका है, तो फिर हम उस किराए वाले पैसे पे, जिस पर साल मुकम्मल हो रहा है, हम ज़कात निकालेंगे 2.5 और गरीबों में, मिस्किनों में तकसीम कर देंगे। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि तिजारती माल में ज़कात है। अगर कोई शख्स बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, व्यापारी कर रहा है, तो उसमें भी ज़कात है और निकालना चाहिए। देखें, आज हमारे भाई बहुत पीछे हैं। अगर वाकई शरीयत का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो कानून है, इंसान उसको अपने ऊपर लागू करे और मालों में ज़कात निकाले, तो गरीबी खत्म हो जाएगी, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा और ज़कात का माल गरीबों तक पहुंचाए तो अल्लाह की कसम हर भाई खुशहाल नजर आएंगे। लेकिन ज़कात ना निकाल करके रब की नाफरमानियां कर रहे हैं हमारे भाई, अल्लाह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार कर रहे हैं, खुद को जन्नत से दूरी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे बहुत सारे भाई तिजारती कारोबार में या तिजारती मालों में ज़कात निकालते ही नहीं, खास करके जो दर देहात वाले हैं, गांव समाज में रहने वाले हैं। आज तो अल्लाह ने बहुत सारे भाइयों को माल दौलत दे रखा है, तरह तरह के कारोबार कर रहे हैं, कई एक दुकानें हैं, लेकिन ज़कात नहीं निकालते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे वो भाई जो तुजार हैं, बिजनेसमैन हैं, तिजारत कर रहे हैं, वो ध्यान दें। अगर आप अपने मालों में, तिजारती मालों में, और जो तरीका है तिजारत में ज़कात निकालने का, जितनी ज़कात निकालने का आप नहीं दे रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, खुद खा रहे हैं, अल्लाह के यहां सख्त पकड़ होगी। आपके तिजारती मालों को जहन्नम की या आग में तिपाया जाएगा और आपकी पेशानी, आपकी पीठें, आपके पहलुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारा ये वही माल है जिसको तुम अपने लिए जमा करके रखा करते थे। अल्लाह के लिए खौफ खाएं, अल्लाह के लिए डरें। आप ज़कात निकालेंगे अपने तिजारती मालों में तो आपका माल घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आपका माल साफ सुथरा होगा, बरकत आएगी। और फिर वो गरीब भाई, वो मिस्किन भाई जिन पर आपने ज़कात का माल, या वो रिश्तेदार जो आपके गरीब हैं उन पर आपने ज़कात का माल लगाया है, उनको दिया है, वो आपसे मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, आपसे मोहब्बत बढ़ेगी। आगे इंशाअल्लाह तनख्वाह वगैरह में भी ज़कात है, इस ताल्लुक़ से बातें आगे आएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को अपने मालों में, चाहे वो माल तिजारत की हो, हमने बिजनेस कर रखा हो, व्यापार कर रखा हो, कारोबार कर रखा हो, और उसमें अल्लाह हमें मुनाफा दे रहा है, फ़ायदा और बेनिफिट दे रहा है, उन मालों में, सारे मालों में साल मुकम्मल होने पर शरीयत के मुताबिक
जो निसाब है, जो मिक़दार है, उसका ख्याल करते हुए ज़कात निकालने की, गरीबों में बांटने की, तकसीम करने की और ज़कात निकाल कर अपने मालों को पाक व साफ़ करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों से गुजारिश है, जिन भाइयों ने सुना है आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अगला साथियों तक, ताकि वो लोग भी फ़ायदा निकालें, वो लोग भी फ़ायदा उठाएं और अपने मालों से, अपनी तिजारती कारोबार से साल के मुकम्मल होने पर ज़कात निकालें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।